अब मैं चाहूंगा वारिस भाई आपके बीच बोले, वारिस साहब, वारिस पठान साहब आपके बीच तालियों से वारिस पठान साहब का इस्तकबाल कीजिए। और मैं डॉक्टर मुनव्वर चतुर्वेदी साहब, हिलाल भाई और पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इतनी मोहब्बत, इतना देर तक, पूरे मथुरापुर वालों आपने इतना इंतजार किया। इस ताखीर के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन आपका शुक्रिया कि आपने इतनी मोहब्बत दिया। इंशाअल्लाह ताला 75 साल का हिसाब बलरामपुर, बारसोई, आबादपुर लेगा इंशाअल्लाह ताला। 75 साल आपने बहुत तकलीफ झेला है, उस तकलीफ के बारे में मुझे पता है। आपको पावर ग्रिड चाहिए, आपको ब्लॉक चाहिए, आपको पुल चाहिए। इंशाअल्लाह ताला वो लड़ाई आदिल हसन लड़ेगा, वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लड़ेगी, और वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़ियादत में हम जरूर लड़ेंगे। मैं चाहूंगा तालियों से वारिस पठान साहब का इस्तकबाल कीजिए। मथुरापुर की आवाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ मैं, जो इतनी रात गए, इतने बड़ी तादाद में इकट्ठा हुए, हमको यहाँ हमारा इस्तेकबाल किया, हमको बोलने का मौका दिया। बस आपको 2-3 बातें बोलता चलूंगा। आज बलरामपुर, बरसोई, मथुरापुर की आवाम ने एक इतिहास रचा है। वो इतिहास ये कि इतनी बड़ी मोटरसाइकिल की रैली आपने आज तक नहीं देखी होगी, जो मजलिस की मोहब्बत में, एडवोकेट आदिल हसन साहब की मोहब्बत में जो निकली है। आज ये असद ओवैसी साहब का मोहब्बत है लोगों के दिलों के अंदर, जो आज बलरामपुर, बरसोई में इतिहास रच दिया। यकीन मानिए, यहाँ से 16 किलोमीटर दूर तक अब तक मोटरसाइकिलें चल रही है। इतनी सारी मोटरसाइकिल, और सब दिल से आए, और इनका मिशन एक ही है कि हमको इस वक्त बलरामपुर से अपना भाई, अपना बेटा, एक जुझारू नेता, एक प्रवक्ता, एक एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट का ऐसा पढ़ा लिखा आदमी एडवोकेट आदिल हसन साहब को जिताकर बिहार की असेंबली में भेजना है। बलरामपुर में ठाना है, इस मर्तबा पतंग छाप के निशान पर मोहर लगाकर एडवोकेट आदिल हसन साहब को जिताना है। देखो, आपके पास सिर्फ 2-3 दिन बचा है। 3 दिनों से बहुत से लोग आपके बीच आएंगे। कुछ लोग ऐसे आए हैं जो सिर्फ ये चाहते हैं कि आदिल हसन साहब के वोटों को काट दे। सिर्फ वोट की तकसीम होगी, चौथा जीत जाएगा। तो खुदारा इस मर्तबा वो गलती मत करो साहब। एक मर्तबा सबको आपने आजमाया है ना, इस बार मजलिस को आजमाओ। इस बार आदिल हसन साहब को अपना कीमती वोट देकर जिताओ। देखो, हर चीज में आपके लिए खड़ा है, हर शोबे पे आपके साथ खड़ा है। 11 साल से जब से असद ओवैसी साहब ने सीमांचल में कदम रखा, हमारे बिहार के प्रेसिडेंट अख्तर ईमान साहब, आदिल हसन साहब ने हर कस्बा हर तरफ जाकर मेहनत की, एक बीज बोया, और आज इसका नतीजा है कि इतनी मोहब्बतें मिल रही है आपको पूरे सीमांचल में। अब ये मोहब्बत का असली इनाम देने का वक्त आया है, लेकिन आपके हाथ में। अगर आप इत्तेहाद पैदा कर लिए, मुत्तहिद हो गए, एक प्लेटफॉर्म पर आकर खड़े हो गए, तो यकीन मानिए इस मर्तबा बलरामपुर से आदिल हसन 1.5 लाख वोटों से जीतकर बिहार की असेंबली के अंदर गए। आपने देखा था परसोई में जब इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर कुछ लोगों ने प्रदर्शन किया संवैधानिक तरीके से, गोली चली, 2 लोगों की जान चले गई, कोई नहीं गया वहां पर। अगर कोई गया, आपकी आवाज बनकर उन मजलूमों के साथ कांधे से कांधा मिलाकर खड़ा रहा, उनके परिवार के साथ, तो कोई और नहीं, आपका अपना भाई, आपका अपना बेटा, मजलिस का ये लाल आदिल हसन साहब था। तो एक शख्स जो आपके हर वक्त साथ में रहा, बिना किसी पावर के, एमएलए नहीं था, ना कॉर्पोरेटर था, फिर भी आपके लिए इतना किया। यकीन मानिए, अगर ये शख्स जीत कर एमएलए बन गया, तो मुझे यकीन है कि बलरामपुर में वाकई में बदलाव आएगा। बलरामपुर का जो सड़कें, इन सब का हमको तामील करना है। यहाँ पर हमको स्कूल बनाना है ताकि हमारे बच्चों को अच्छा तालीम मिले, हॉस्पिटल बनाना है ताकि आप हमारे बुजुर्ग दोस्त अहबाब वहाँ पर अपना इलाज कर सके। बहुत सारी चीजें हम चाहते हैं कि बलरामपुर की आवाम के लिए की जाए। बस यही अरमान लेकर आपके बीच आए, लेकिन आपके साथ के बिना मुमकिन नहीं है। आपके हक की आवाज अगर कोई लड़ता है, पूरे देश भर में असद ओवैसी साहब लड़ते हैं हर शोबे पे। तो आज हमारा वक्त ये है कि हमको असद साहब की क़यादत को मजबूत करना चाहिए, उनके हाथों को मजबूत करना चाहिए। और एक इंसानियत का भी फराइज है, जो हमारे लिए हर चीज हमारे साथ खड़े रहकर लड़ता है हमारे लिए, तो हमारा फर्ज में ये बनता है कि हम उसी का साथ देना। जो हमारा साथ नहीं देता, तो क्या खाली चुनाव के वक्त आएगा तो हम उसको वोट दे देंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता। जो हमारे साथ कांधे से कांधा मिलाकर खड़े रहेगा, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल संवारने की बात करेगा, हमारे हर मसले मसाइल के ऊपर हमारे साथ खड़ा रहेगा, न्याय इंसाफ की बात करेगा, हिस्सेदारी की बात करेगा, बलरामपुर की आवाम उसी के साथ जाएगी इंशाअल्लाह। तो बस अदमन आपसे गुजारिश है
11 तारीख के दिन बलरामपुर में पोलिंग होना है, चुनाव है। आप तमाम फजर की नमाज पढ़िए, बावजू निकलिए घर से, मेरी माँ बहनें दोस्त बुजुर्ग सबको लेकर चलिए और जाते वक्त सोचिए कि कौन हमारे साथ खड़ा था हमारे बुरे वक्त। आपके ध्यान में चेहरा आएगा बैरिस्टर सदुद्दीन ओवैसी साहब का, तो उसकी पार्टी का जो नुमाइंदा है आदिल हसन एडवोकेट, उसका चुनाव चिन्ह है पतंग छाप और उसका बटन नंबर है 5। छाप को वोट देंगे ना, मजलिस को कामयाब करेंगे ना, आदिल हसन को जिताएंगे ना, लगाओ नारा, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। हिंदुस्तान हिंदुस्तान मुस्लिमीन, बैरिस्टर सदुद्दीन ओवैसी, आदिल हसन जिंदाबाद जिंदाबाद, बलरामपुर की आवाज जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।